Okay students, now we are doing the second part of our lesson number 9 directions. ओके फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने कंपास के बारे में सारी नॉलेज ली, सारी जानकारी ली, हमने उसके बारे में पढ़ा, हमने कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने लोकेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब सीखा और अब हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम स्केच के बारे में पढ़ेंगे। स्केच और मैप क्या होता है। अ स्केच इज़ अ डायग्राम। यहाँ स्केच से मीन से जो आप स्केच पेन्स यूज़ करते हैं वो नहीं है बच्चे, यहाँ मीनिंग है स्केच से अ डायग्राम, एक डायग्राम बना होता है ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी, जो कि आप अपनी यादाश्त के आधार पर बनाते हो। सपोज़ कि आपको अगर कोई ये कहे कि आप अपने फ्रेंड के घर को लोकेट कीजिए, कि आपका फ्रेंड का घर या आपका स्कूल, मान लीजिए कि आपका स्कूल कहाँ पर है आपके घर से, तो आप क्या कहोगे, आप एक रफ सा स्केच बनाओगे। ये रहा आपका हाउस, लुक एट दिस। सपोज़ यहाँ आपने एक रफ स्केच बनाया, यहाँ लिखा आपने ये आपका हाउस है और यहाँ पर आपका है स्कूल। क्लियर, यहाँ आपने अपना स्कूल बनाया, तो आप बताओगे कि यहाँ से लेफ़्ट जाइए, राइट जाइए, इस तरीके से ऐसे आप बताओगे, या फिर आप इधर से जाइए, ऐसे जाइए, मतलब जो भी रास्ता होगा वो आप उसको एक स्केच रफ ड्राइंग बना करके दे दोगे। तो इसको बेटा कहते हैं स्केच। ठीक है, ये आपने किस पर बनाया, ये आपने स्केल बेस पर नहीं बनाया, कोई स्केल कोई मेजरमेंट नहीं लिया, आपने जस्ट अपनी मेमोरी के बेस पर जो आपको याद आता रहा वो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इट गिव्स अस ए रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस, इससे एंड हेल्प इन लोकेटिंग ऑफ अ प्लेस, इससे हमें किसी भी जगह का कोई रफ आइडिया मिल जाता है। ठीक है, एंड हेल्प इन लोकेटिंग अ प्लेस, और किसी भी प्लेस को लोकेट करने में ये हेल्प करता है जो स्केच होता है वो। इट गाइड अस विद वर्क लाइक लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक एंड गिव सम लैंडमार्क्स लाइक अ रोड, चर्च, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। अब देखिए ये कैसे हमारी हेल्प करता है। ये जैसे आपका ये होता है ना कि राइट में जाइए, लेफ्ट में जाइए, जैसे अब यहाँ पे था कि हमने क्या कहा, आपने कहा कि यहाँ से आप सीधे जाइए, फिर यहाँ से राइट हो जाइए, फिर लेफ़्ट हो जाइए, फिर राइट चलिए, फिर सीधे चलिए, इस तरीके से यहाँ पर। और बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम बोलते हैं लैंडमार्क्स, अभी बताया था। सपोज़ कीजिए यहाँ पर आता है टेम्पल, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो गया, एक बीच में क्या आएगा, टेम्पल आएगा। ठीक है, ये सारे किस बेस पर बना रहे हो, ये लैंडमार्क्स होते हैं जो भी आप बीच में बताओगे। आप बोलोगे यहाँ पे कोई ट्री आएगा, तो ये क्या हो गया, ये भी एक लैंडमार्क्स हो गया। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पर रिवर आएगी, बीच में पुल है, ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है। क्लियर, तो ये सब क्या है, ये लैंडमार्क्स हैं। ट्री, टेम्पल, ब्रिज, कोई शॉप है स्पेशल, कोई हॉस्पिटल है, समथिंग कुछ भी, तो उसको हम कैसे शो करते हैं, राइट लेफ्ट। इसमें कोई डायरेक्शंस हमने नहीं बताई कि नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये होता है स्केच। ओके, नेक्स्ट लुक एट द स्केच ऑन ए वेडिंग कार्ड। अब आप देखिए जो वेडिंग कार्ड्स कई बार ऐसे होते हैं, आजकल शादियों के जो कार्ड्स आते हैं ना, उसमें लोकेशन की कहाँ आपने जाना है तो उसका एक प्रॉपर मैप बना होता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए शादी के कार्ड की एक जो है रफ स्केच बना हुआ है। इट गाइड द विजिटर्स, जो भी लोग शादी में मेहमान आने वाले होते हैं वो उनको गाइड करता है कि उन्होंने महाराजा अग्रसेन भवन, यहाँ महाराजा अग्रसेन भवन का ये स्केच दिया हुआ है, तो कहाँ कैसे पहुँचना है उस प्रॉपर जगह पर। क्लियर, एक्टिविटी 2, ड्रॉ स्केच ऑफ योर लोकेलिटी विथ 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। ये आपने खुद ड्रॉ करना है, जैसे अभी मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया, सेम एज इट इज़ आप कुछ भी एज्यूम करके ड्रॉ कीजिए। अ लैंडमार्क और अ स्केच गिव अस एन आइडिया, कोई भी लैंडमार्क या फिर स्केच हमें आइडिया देता है किसी भी जगह का, बट ए मैप, पर मैप इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। मैप गिव अस एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। मैप से हम गलत नहीं हो सकते हैं, मैप हमें बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है। मैप इज़ एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, ये एक एग्जैक्ट ड्राइंग है, रफ ड्राइंग नहीं होती है मैप। ठीक है, इट इज़ ड्रॉन टू स्केल, और ये स्केल बेस पर बनता है, यानी मेजर्ड, नाप कर बनता है कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर कोई चीज़ दूर है। ठीक है, इट गिव अस द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। एंड सेकंड थिंग बेटा, जो मैप होते हैं ना वो फ्लैट सरफेस पर बने होते हैं, फ्लैट होते हैं। पेजेस होते हैं ना, सिंपल पेज, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, ये मैप जो होते हैं इस तरीके से, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक मैप, सेम एज इट इज़ इस तरीके से मैप जो है, ये फिजिकल मैप है आपके इंडिया का। ये मैप फ्लैट सरफेस प्लेन पेज पर बने होते हैं। क्लियर, मैप्स कम इन डिफरेंट साइजेस, और डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं। वॉल मैप होते हैं, सिंपल आपकी नोटबुक में अभी मैंने आपको दिखाया, आप नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। हर एक तरह के अलग अलग साइज़ के मैप होते हैं। दे कैन बी पुट इन ए बुक, आप बुक में एटलस्ट
जो बुक होती है ना बेटा, मैप्स की जो बुक होती है वो एटलस बोलते हैं उसको, ठीक है। फोल्डेड मैप होते हैं, आप फोल्ड कर सकते हो, आप वॉल पर लगा सकते हो, रोल कर सकते हो, स्टोर कर उनको रोल्ड और फोल्ड करके आप उनको स्टोर भी कर सकते हो। क्लियर बच्चे? आप अब छोटे मैप जो मैंने आपको दिखाया वो आप अपनी बुक में, नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। मोस्ट मैप ऑल्सो शो ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन। और ज़्यादातर मैप्स में बेटा आप देखिए, हर एक मैप में क्या होता है, एक डायरेक्शन शो होती है। ये देखिए एरो लगा हुआ ना, हमेशा ये एरो हर मैप में आपको मिलेगा। ये क्या शो करता है कि अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है बच्चे, नॉर्थ डायरेक्शन है। क्लियर? ये हर एक मैप में ये मार्क किया होता है, डायरेक्शन मार्क्ड होती है नॉर्थ डायरेक्शन। सम मैप्स गिव ऑल द डायरेक्शन, और कुछ मैप्स में सारी डायरेक्शन होती हैं। वैसे अगर हमें एक ही डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कंपास के थ्रू भी बताया था कि अगर हमें एक डायरेक्शन पता चल जाती है तो बाकी की 3 डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रीड अ मैप। किसी भी मैप को रीड करना यानी समझना बहुत ज़रूरी होता है, बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ मैप्स। और हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं, मैप को कैसे समझ सकते हैं, जब हमें मैप की लैंग्वेज आती होगी। यानी जो मार्क, जो चिन्ह हम उसके ऊपर बनाते हैं, मार्क बने होते हैं, जिन मार्क्स का हम यूज़ करते हैं, स्केल्स का यूज़ करते हैं या कलर्स का यूज़ करते हैं, वो हमें समझ में आने चाहिए। जैसे अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ब्लू कलर अगर मैप में है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आप बोलोगे वाटर को। यस, तो ये क्या है, मैप को रीड कर रहे हो, आप समझ रहे हो। अगर मैप में कहीं पर ट्री बना हुआ है तो आपको क्या पता लगेगा उससे कि उस जगह पर क्या है, फॉरेस्ट है। क्लियर? इसी तरीके से जो कलर्स हैं, स्केल्स हैं, ये सभी चीज़ें, सिंबल्स हैं, उनके ज़रिए वो होते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं उन्हें, और उसके थ्रू हम किसी भी मैप को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैप यूज़ द सेम लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस बेटा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, ये तो इंडिया का मैप की बात करेंगे, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड का कोई भी मैप आता है, ठीक है, कोई भी मैप, अमेरिका का, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई भी आपका मैप है, आपके कनाडा का मैप है, आपका यूएसए का मैप है, किसी भी कंट्री का मैप हो, तो उसमें जो ब्लू कलर है वो ऑलवेज किसको शो करेगा, वो ऑलवेज शो करेगा हमेशा वाटर को शो करेगा। ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट को शो करेंगे। क्लियर? यानी कि जो लैंग्वेज है वो सभी मैप्स की सेम होगी। क्यों होती है सेम? सो दैट एवरीवन कैन रीड एनी मैप एनीवेयर, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी मैप को रीड कर सके। ओके, डू यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स? यस, अब मैप्स भी बेटा अलग अलग तरह के होते हैं। आपने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, पॉलिटिकल मैप होता है, राजनीतिक मैप जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बाउंड्रीज बनी होती है, जैसे कि ये है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक सिंपल दिखाया था मैप जिसमें बाउंड्रीज नहीं होती है, खाली मैप होता है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें सिर्फ बाउंड्री, बाहर की बाउंड्री बनी है, कंट्री की बाउंड्री बनी है, बीच में कुछ नहीं है, तो ये मैप होता है बेटे फिजिकल मैप, ठीक है। एक होता है बच्चे थीमेटिक मैप, यानी कि प्रॉपर आप सपोज कीजिए करनाल में हैं, तो करनाल में कौन सी सड़क कहाँ जाती है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर ब्रिज बने हैं, वो सभी चीज़ें, उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, ठीक है। फिर आते हैं एक रोड मैप्स, सड़कों से संबंधित, एक क्लाइमेट मैप। क्लियर? ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। अब हम पढ़ते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में, या लैंग्वेज ऑफ मैप में जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है स्केल। स्केल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो। ये स्केल किस लिए यूज़ किया जाता है? रेशियो शो करता है बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी एक्चुअल में ग्राउंड में जब हम मेज़र करते हैं कि करनाल से पानीपत की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, या अंबाला कितना दूर है करनाल से, तो वो अब देखिए कितने किलोमीटर हो गया। अंबाला यहाँ से होगा नियर अबाउट 80 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या 80 किलोमीटर आप यहाँ शो कर पाओगे? ये प्रॉपर छोटा सा आपका हरियाणा है, देखिए इसमें इतने से एरिया में पिंक जो एरिया नज़र आ रहा है, छोटे से एरिया में आप 100 किलोमीटर मार्क करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, एक स्केल का यूज़ करोगे। स्केल क्या शो करेगा कि डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि वास्तव में जो डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑन द मैप के बीच में एक रेशियो डिसाइड कर देता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए 100 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएंगे? सपोज़ कीजिए जो हमने 100 किलोमीटर हैं, किलोमीटर्स को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो सपोज़ कीजिए इसको हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि हमें कितना पॉइंट दिखाना होता है? बिल्कुल छोटा सा पॉइंट शो करना होता है। क्लियर? एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अ स्मॉल मैप, कि स्मॉल मैप पर हम एक्चुअल डिस्टेंस को शो नहीं कर सकते। जैसे कि 1:1000,
और 1 सेंटीमीटर हो सकता है। ऑन द मैप इक्वल्स 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। हमें यहाँ देखकर ही समझ आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर अगर हम मैप पर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर कहाँ पर है, ग्राउंड में। सेम एज इट इज़ मैंने जब एग्जाम्पल दिया कि 1 सेंटीमीटर हम अगर मैप पर ले रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि 100 किलोमीटर कहाँ पर है, एक्चुअल डिस्टेंस होगा, ग्राउंड पर होगा। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट आते हैं सिंबल्स। बेटा ये देखो आप कितने सारे अच्छे अच्छे सिंबल्स हैं। सिंबल्स आप रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि आप देखो कई जगह पर नो हॉर्न का बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड जो होते हैं वो बहुत जगह यूज़ होते हैं। नो हॉर्न लिखा होता है, किसी जगह कुछ लिखा होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनको हम सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंट्स रियल ऑब्जेक्ट्स। और सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स को, जो वास्तव में चीज़ें होती हैं। जैसे इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल ड्राइंग, अ लेटर और अ शेप, क्योंकि सिंबल जो होते हैं वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारी पिक्चर्स बनी हैं। सपोज़ यहाँ पर पिक्चर्स ना होकर के शेप्स बनी हो, कोई लेटर लिखा हुआ हो, कोई ड्राइंग बनी हुई हो। जैसे आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिंबल बना होता है ना, यहाँ लेडीज़ वॉशरूम है, यहाँ जेंट्स वॉशरूम है ना। सिंबल देख के आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या चीज़ है। क्लियर? इसी तरह से आप मार्केट जाते हो, नो पार्किंग का बोर्ड देखते हो, नो हॉर्न का बोर्ड देखते हो, हॉर्न प्लीज़ का बोर्ड देखते हो, तो वो सारी चीज़ें कि इस तरफ हॉस्पिटल है, स्कूल्स के साइन बोर्ड देखते हो, वो सारे क्या होते हैं बेटा, वो सिंबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो रोड साइंस आर पुट अप ऑन रोड साइड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स। देखिए रोड साइंस भी रोड पे कितने सारे लगे होते हैं कि लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, इसीलिए रोड के साइड्स में हमेशा रोड साइंस लगे होते हैं। दे टेल द ड्राइवर्स अबाउट स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है। काव्स ऑफ द रोड, कि आगे काव है रोड में, आगे से रोड मुड़ती है। स्पीड ब्रेकर का भी साइन होता है। इसी तरह से बहुत सारे साइंस होते हैं जिनको हम रोड सिंबल या रोड साइंस बोलते हैं। अ गुड ड्राइवर मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रोड साइन फॉर सेफ्टी ड्राइविंग। अब ड्राइवर जो होता है उसको हर एक साइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अब आप देखिए स्टॉप का साइन है, गिव वे, रास्ता दीजिए, इस तरह से बहुत सारे साइंस होते हैं। क्लियर? फिर आता है बेटा थर्ड जो हमारा सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं मैप के लिए लैंग्वेज में, वो होता है कलर्स। अब आप देखिए इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। अगर मैं इतने कलर येलो, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, ग्रीन ये कलर यूज़ ना करूं और सिंपल एक ही कलर यूज़ करूं मैप में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे बाउंड्री किसकी ख़त्म होती है, कहाँ पे नहीं शुरू होती है। नहीं पता चलेगा ना। ये एरिया लैंड जो ब्लू कलर है ये यहाँ पर वाटरी एरिया, यानी यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, आपका अरेबियन सी है, नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए कलर्स का यूज़ किया जाता है ताकि मैप जो है एक तो अट्रैक्टिव लगे और दूसरा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। द कलर्स इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप, अलग अलग फीचर्स को शो करते हैं। ब्लू कलर जो है वो वाटर को इंडिकेट करता है। ब्राउन कलर जो है वो किसको शो करता है बच्चे, हिल्स और माउंटेन एरियाज़ को। और ग्रीन कलर जो है वो प्लेन एरियाज़ को शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ यू नो दैट वी कैन लोकेट ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ मैप, कंपास, स्केच और लैंडमार्क्स। सो लेट अस लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैप। इसलिए हम सबको अगर मैप सीखना है तो मैप की लैंग्वेज, कलर्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी होती है। ठीक है बच्चे? ओके, ठीक है बच्चे, ये आपका लेसन यहाँ पर लेसन 11 पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। ओके बेटा, होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। ओके, टेक केयर, गुड बाय।